आज हम एक ऐसे विषय पर आपसे रूबरू होना चाहते हैं और हम तब जाकर के बताएंगे कि आखिरकार मामला क्या है। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं सीधे सीधे यमलोक में और मेरे पास एक प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है, जो कि इनके द्वारा उसकी प्रतिलिपि निकाली गई है। और इसमें हम देख रहे हैं कि महिला की मृत्यु हो गई है और यमराज से सीधे पूछने चाह रहे हैं कि आखिरकार वो महिला अगर 1967 में मृत्यु हो गई है तो वह अभी तक यहां पर तख्ती पकड़े हुए क्या कर रही हैं। यह यमलोक ही है ना, कि धरती है। तो यहां कैमरामैन फोकस करेंगे। इन बुजुर्ग महिला का जो है नाम है श्रीमती शैल कुमारी देवी, जो कि इनके पति राधे श्याम दुबे जी हैं थे। आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बुजुर्ग माता जी आज भी अपने जिंदा होने का प्रमाण दे रही हैं। आखिरकार ये मामला क्या है, आखिरकार इन्हें क्यों तख्ती लेकर के कलेक्टर के पास जो है जाना पड़ा और बोलना पड़ा कि कलेक्टर साहब मैं जिंदा हूं। आखिरकार यह मामला जो है जमीन से जुड़ा हुआ क्यों बताया जा रहा है। आखिरकार इस जमीन के मामले में किसी तहसीलदार के ऊपर क्या आरोप लग रहे हैं। आखिरकार वह तहसीलदार कौन है, आखिरकार इसके पीछे का षड्यंत्रकर्ता कौन है। आखिरकार जमीन के वजह से जिंदों को भी मार दिया जाता है। एक बिता जमीन के लिए किसी को मृत्यु या जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। तो हमारे साथ उनके पुत्र हैं और उस पूरे मामले पर संक्षिप्त में जानकारी देंगे। उस मामले में अपन जानते हैं कि आखिरकार कलेक्टर साहब के पास गए थे। क्या नाम है आपका? शैल कुमारी। तो ये तो मृत्यु प्रमाण पत्र है मेरे पास में, बता रहे हैं कि आप नहीं है इस दुनिया में। अब तो आपके सामने है, हम तो जिंदा हैं। जिंदा है? हाँ, आपके सामने ना है। जी जी। हाँ, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हम जिंदा हैं और जिंदा होने का प्रमाण, जैसा कि हम कई बार जो है जिक्र करते हैं कि जिंदा हैं तो जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ता है। खैर, इस पूरे मामले में एक आपके द्वारा जो है सत्यापित प्रतिलिपि निकाला गया है। इसमें जो है भूस्वामी शैल कुमारी देवी की मृत्यु दिनांक 9/12/1967 को हो गई है। मृतक के स्थान पर आवेदक के नाम से नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, ऐसा कुछ लिखा जा रहा है। तो इस पूरे मामले को आप छत्तीसगढ़ की जनता को बताएंगे। फिलहाल ये कॉपी मैं रख लूं। जी बताइए, अपना पूरा परिचय बताएंगे और फिर इस पूरी कहानी को जो है संक्षिप्त में बताएंगे। मेरा नाम दीपेश दुबे है जी। और मैं शैल कुमारी का पुत्र हूँ। अच्छा। प्रकरण है कि हमारी माता जी ने 11/8/1976 को ग्राम करकोटी तहसील भैया थान में एक भूमि क्रय की थी, 1 एकड़। उस भूमि को हमारे सौतेले भाई वीरेंद्र दुबे ने 1967 का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर, जो जमीन क्रय से 8 वर्ष पूर्व का है, अभी 2024-25 में तहसील न्यायालय में तहसीलदार भैया थान संजय राठौड़ के साथ सांठगांठ करते हुए 1 माह के आसपास ही। कहाँ के तहसीलदार हैं बताए? भैया थान तहसील। भैया थान तहसील के तहसीलदार, क्या नाम है? संजय राठौड़। तो किसके नाम पे जमीन उनके द्वारा करवाया गया? तो उन्होंने पहले तो वीरेंद्र दुबे ने शैल कुमारी का एकमात्र उत्तराधिकारी वारिस होने के आधार पर अपने आधार पर नामांतरण कराया और नामांतरण के तीसरे दिन उस जमीन को बेच दिया। अच्छा। तो वो एक 40 डिसमिल तो उसने गिफ्ट दिया अपने लड़के को, दान पत्र जी। और 40 डिसमिल वो समझौते के तहत जो उनका तहसीलदार के बीच में इस भ्रष्टाचार को कार्य रूप देना था, तो उसको तहसीलदार के विश्वसनीय शिवम दुबे और संजय इनके नाम पर लिया। तो वो एक्चुअल में वास्तव में संजय राठौड़ की भूमि है 40 डिसमिल। जो शिवम और
संजय के नाम पे है। और इसी मध्य हम लोगों की जो कुलारी की सम्मिलात भूमि है, बगल का गांव है, वहाँ पर भी तहसीलदार संजय राठौर ने अंतिम संशोधित आदेश जो 7 मार्च 2025 को दिया, उससे पूर्व 5 फरवरी 2025 को अपनी पत्नी शारदा राठौर के नाम से वहाँ की भी सड़क के लगी जमीन को 30 डिसमिल पंजीयन करा लिया, रजिस्ट्रेड। किसके नाम पे करवाया? उनकी पत्नी शारदा राठौर, उनके नाम से। अच्छा, शारदा राठौर। यहाँ पर एक कहावत जो है देखने सुनने को मिलता है, उसको जनता के सामने जो है, छत्तीसगढ़ वासियों के सामने रखना उचित समझ रहा हूँ कि यदि दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को आप भेज देंगे तो वो कैसे कितना रखवाली कर पाएगा या कैसे उसको सुरक्षित रख पाएगा, ये जो है कहावत दरअसल इस घटनाक्रम से मेल खाती है। तो आगे क्या हुआ फिर उसके बाद? नहीं, आपने जो उपमा दी बिल्ली के दूध के, वो बिल्कुल उचित है कि जिन राजस्व अधिकारियों पर राजस्व विषयक न्यायों की उचित निराकरण का दायित्व है, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए तो आम जनता का क्या होगा। तो तहसीलदार संजय राठौर की इसमें गंभीर संलिप्तता है। मैं उसका आपको दिखा दूं, ये 28/11 को ये मामला पंजीकृत होता है नामांतरण का हमारे सत्र में, और 27/12 को अर्थात 1 माह के भीतर ही नामांतरण के लिए आदेश हो जाता है 3 पेशी। मतलब राजस्व के मामले आप भी जान रहे होंगे, आप भी कई मामलों में आप आवेदन करता होंगे या देखे होंगे कि कई मामले जो है दम तोड़ देते हैं, उनके परिवार जो है न्यायालयों के चक्कर काटते काटते, लेकिन निराकरण जल्दी नहीं होता। यहाँ पर कुछ जल्दबाजी नहीं दिखाई गई अत्यधिक, इसीलिए हमने जनदर्शन में कलेक्टर को जो दिया है उसमें हमने लिखा कि संजय राठौर ने अति सक्रियता दिखाते हुए, तो दिख ही रहा है। और इसमें जो देखिएगा जो दस्तावेज वगैरह हैं, एक तो देखिए भूमि है करकोटी की, और यहाँ पर कैमरा ये देखिए यहाँ पर कोयलारी की भूमि लिखी गई है, और उसे काट करके फिर करकोटी किया गया है। जी जी जी। आप एक पटवारी का प्रतिवेदन दिखा रहे थे, उसमें उधर ही पलट रहा हूँ। जी जी। ये ग्राम पंचायत के द्वारा भी जो दिया गया है उसमें कोयलारी लिखा था, बाद में करकोटी किया गया है। जी जी। हाँ, आपकी जमीन कोयलारी में थी कि करकोटी में? नहीं, जिस भूमि की अभी बात हो रही है, माँ के नाम से जो निजी स्वामित्व की भूमि थी, जी जी, वो ग्राम करकोटी में थी। करकोटी में। और यहाँ पर जो प्रकरण लिखा गया है कोयलारी के नाम से लिखा गया है। ओके जी। खसरा नंबर वही है, खसरा नंबर लेकिन ग्राम अलग के लिए आदेश है। जी जी। ये पंचनामा भी जो पटवारी ने दिया उसमें दिनांक विहीन है, दिनांक का उल्लेख नहीं है। ये जो प्रतिवेदन है, मौका जांच प्रतिवेदन, वो वस्तुतः में ये जो पंचनामा है उसी की 2 कॉपी है। जी जी जी। और ज्ञापन में ये देखिए, ये तहसीलदार, कैमरामैन थोड़ा फोकस करेंगे इस ज्ञापन में आखिरकार क्या? तहसीलदार भैया था संजय राठौर ने हल्का पटवारी को ज्ञापन देकर प्रतिवेदन मांगा है। तो वहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है, देखिए एड्रेस दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि ये वो है ज्ञापन है, वो तो वो वाला था। ज्ञापन ये है जिसमें स्पष्ट है कि ग्राम कोयलारी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 344/1 344/2 ग्राम कोयलारी में स्थित भूमि कोयलारी में। हाँ, तो तहसीलदार ग्राम कोयलारी में स्थित भूमि का मौका जांच के लिए प्रतिवेदन मांगते हैं पटवारी से, ग्राम कोयलारी की। और रजिस्ट्री होता है करकोटी में। हाँ, इश्तिहार में भी वही है। मैं चाहूँगा देखने, इश्तिहार में भी ग्राम कोयलारी स्थित, इश्तिहार में भी ग्राम कोयलारी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 344, ये रजिस्टर्ड है उन्हीं से। तहसील न्यायालय ने हमको दिया है दस्तावेज, जी जी, सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि। तो कोयलारी स्थित भूमि का प्रकरण चलाया जाता है, और नामांतरण जो है ग्राम करकोटी स्थित भूमि का किया जाता है। जी, मतलब सारे जो इनके प्रकरण चलते हैं वो कोयलारी के नाम से चलते हैं। और करकोटी में जमीन जो है वारा न्यारा हो जाता है। तो ये ऐसे चमत्कार जो हैं ये तहसीलदार महोदय जो हैं वो खुद के लिए किए हैं, ऐसा कुछ आरोप है? नहीं, आरोप नहीं है, इसके भाई पुष्टि हो चुकी है, ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक तो उन्होंने हमारी सम्मिलित खाता से अपनी पत्नी के नाम से भूमि ले लिया। आपने कहाँ शिकायत किया इसका? देखिए, इसकी शिकायत तो देखिए मामला है, प्रकरण बनता है, एक तो राजस्व का प्रकरण है, दूसरा आपराधिक प्रकरण भी है। तो राजस्व प्रकरण में जो नामांतरण है उसकी अपील हमने अनुविभागीय अधिकारी भैया थान के समक्ष कर दी है। दूसरा ये आपराधिक प्रकरण है तो भैया थान थानों को इसकी सूचना दे दी है।
और क्योंकि ये दोनों विभागों से जुड़ा मामला है और कलेक्टर सूरज ये जो मृत्यु प्रमाण पत्र मैं देख रहा था, इसमें मैं आपका ध्यान आकर्षण करवाना चाहूंगा कि ये जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ है 8/11/2006 को, आई एम राइट? ठीक है वही लिखा और हाँ, और ये 2006 में जारी होता है, जबकि मृत्यु बताया जा रहा है कहाँ, 1967 में। तो इतना लंबा फासला नहीं आपको लगता है? नहीं, ये तो तहसीलदार को भी देखना था कि भाई ये थानेदार इतने समय के बाद जो है 40 साल बाद लगभग जो है बना करके दे रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र। नहीं बिल्कुल है, और उसके पीछे कुछ लोचा है, उसको मैं कैमरा आपके पीछे आपको बता ही चुका हूँ। जी जी। ठीक है, तो बिल्कुल एक गंभीर प्रकरण है। इस तरह से मृत्यु प्रमाण किसी के बन जाएंगे, किसी की जमीन हथिया ली जाएगी इस तरीके से बन करके। आपके माता जी का जो ये वाड्रफ नगर रघुनाथ नगर थाना का जिक्र इसमें किया जा रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र में, तो क्या उधर कोई आपके रिश्तेदार रहते हैं या आपकी माता का जो है कहीं पे मायका का? नहीं सर, आप इसमें देखिएगा कि स्थायी पता जनकपुर लिखा है जी। जनकपुर से हमारे मातृपक्ष का और न पितृपक्ष का कोई संबंध नहीं है। हमारी पैतृक जो संपत्ति है या हमारे जो 6 पीढ़ी से हम लोग रह रहे हैं, ग्राम कोयलारी, तहसील भैया थान में रह रहे हैं। मतलब इसमें जो है थाना प्रभारी के मिली भगत का आसार साफ नजर आ रहे हैं। आखिरकार वो उस समय चाहे भले ही किसी के दबाव में आकर के जो है इनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में अपना भूमिका निभाए हैं, तो इस चीज से साफ नजर आ रहा है कि आखिरकार जो है जिस महिला को मृत बताया जा रहा है वो तख्ती लिए हुए यह बताने को मजबूर हैं कि मैं अभी जिंदा हूं। इनके जिंदा होने के विषय में जी, जिस बीरेन दुबे ने इनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, उसका फर्जीवाड़ी आप समझ रहे हैं। जनकपुर से हमारा कोई संबंध नहीं है, नमक है। अभी हम लोगों के जो समलात खाते की जमीन है कोयलारी की, हम लोगों के जो दादा हैं उनके बीच में बंटवारा नहीं है, दादा के भाइयों में। तो ये प्रकरण हमें यहाँ सिविल सेशन सिविल में चला। अब अपील पर उच्च न्यायालय बिलासपुर में 2 प्रकरण लंबित है विचाराधीन। यहाँ के सूरजपुर में न्यायालयों में जो आपके पिताजी क्या करते थे? आप ये तो मैं समझ गया कि आप न्यायालय में प्रकरण दर्ज है, उसमें प्रार्थी हैं। आपकी माताजी, उसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं। आपके पिताजी क्या करते थे और पिताजी के रिटायरमेंट होने के बाद की क्या स्थिति है? पिताजी हमारे में वन विभाग में रेंजर के पद पर कार्यरत थे। और स्वाभाविक है कि कोई भी शासकीय कर्मचारी है, सेवक है, लोक सेवक, तो उसको अपने रिटायरमेंट के बाद जब उनको पेंशन मिलेगा, वो नहीं रहेंगे तो उनके जो आश्रित रहेंगे, स्पाउस, पत्नी, उनका नाम देना पड़ता है। तो फोटो सहित मेरी माताजी का उल्लेख है, और एक विशेष अंक का भी उल्लेख रहता है। आपको बात बता दूं, किसी में तो मेरी माताजी की उंगली में है, तो उसका भी एक थोड़ा टेढ़ापन है, उसका उल्लेख है कि ताकि कोई दूसरा न ले, तो उसका भी स्पेसिफिक है। तो मेरी माताजी पिताजी के स्थान पर पेंशनर है और आज भी पेंशन पा रही है। अच्छा। हाँ, ये भी जी, ये 1984 में पिताजी ने दिया था अपने विभाग को, अपने स्थान पर, कि मेरी पत्नी है। तो जैसा कि ये विभाग भी जो है, वन विभाग भी एक पुष्टि करता है कि नाम है श्रीमती सैल कुमारी देवी, आज जिंदा हैं और पेंशन पा रही हैं। आखिरकार इन्हें मृत घोषित करने का षड्यंत्र किसके द्वारा किया जा रहा है? आखिरकार उसके मिलीभगत में थानेदार जैसे लोग, तहसीलदार जैसे लोग क्यों उसके बहकावे में चले जा रहे हैं? यह तो जांच का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय तो जांच के पश्चात, जब दोषियों के विरुद्ध में जब कार्रवाई की जाएगी, तब देखने को मिलेगा, तब न्याय जो है हो पाएगा। पीड़ित परिवार को एक आस है कि आखिरकार कब तक इसी तरह किसी को गुमराह किया जा सकता है। आखिरकार राजस्व विभाग के लिए कड़े नियमों का प्रावधान छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जी जगह जगह पर अपने चौपाल लगा करके सुशासन का त्योहार मना रहे हैं, और उस सुशासन के त्योहार में उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि राजस्व में कड़े नियमों का प्रावधान है। यदि उस पर जो है कार्रवाई कलेक्टर के द्वारा नहीं की जाती है तो कलेक्टर भी नपेंगे। तो क्या कार्रवाई विलंब होगी तो सूरजपुर के कलेक्टर भी नप जाएंगे? क्या
दोषियों के विरुद्ध में कार्रवाई करने से इनके सांस तो फूलने नहीं लगेंगे। इस तरह के ढेरों सवाल, तमाम सवाल जो हैं उनके जवाब अभी बाकी हैं आना, और तब तक के लिए बने रहिए भारत सम्मान से, और अगली कड़ी में हम जरूर बताएंगे आखिरकार जो है कार्रवाई कहां तक पहुंची, न्याय अभी भी कोसों दूर है, या पीड़ित पक्ष को मिला है न्याय सुशासन के राज्य में। इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है भारत सम्मान। हम आपसे विशेष आग्रह करेंगे कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में सहायक बने आप, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सुशासन का त्योहार मनाने वाले मुखिया के पास में यह वाक्य चला जाए, यह विषय चला जाए, ताकि इनको न्याय मिलने में देरी ना हो। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।